हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, जिसका चैप्टर नंबर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसका फर्स्ट पार्ट बेटा हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, एक्सप्लेनेशन देख लिया था हिंदी में। तो आज हम उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? देखिए बेटे समझते हैं क्वेश्चन को। Why was the young seagull afraid to fly? यानी कि जो यंग सीगल था, हमारा युवा पक्षी था, समुद्री पक्षी बेटा, सीगल यानी होता है समुद्री पक्षी। अफ्रेड टू फ्लाई यानी कि उड़ने से क्यों डरता था? ठीक है, अफ्रेड यानी होता है डरना। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? क्या आपको लगता है कि सभी यंग बर्ड्स अफ्रेड यानी डरते हैं टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट यानी कि अपनी पहली उड़ान भरने से? और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? और कुछ बर्ड बेटा अदर बर्ड्स की तुलना में क्या होते हैं? ज्यादा टिमिड होते हैं यानी कायर होते हैं। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज? क्या आपको लगता है कि एक ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज यानी कि वो भी एक चुनौती महसूस करता है टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप यानी कि अपनी फर्स्ट स्टेप लेने के लिए वो भी एक चुनौती महसूस करता है? क्या आपको ये लगता है क्या? तो बेटा हम वन बाय वन इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आंसर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? तो इसका आंसर है बेटा, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई यानी कि यंग सीगल उड़ने से डर रहा था, बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्यों? क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी। क्या थी बेटा? फर्स्ट फ्लाइट थी। एंड ही वॉज फियर्ड ऑफ फॉलिंग, और उसे क्या लग रहा था बेटा? डर लग रहा था, फियर लग रहा था ऑफ फॉलिंग यानी कि गिरने का। He thought that his wings would not support him. उसे ऐसा लगता था या ऐसा लग रहा था that his wings would not support him, कि उसके जो विंग्स है, विंग्स यानी बेटा उसके पंख जो है, would not support him, कि उसका सपोर्ट नहीं करेंगे while flying यानी कि जब वो उड़ रहा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? क्या आपको लगता है कि सभी यंग बर्ड्स अपनी फर्स्ट फ्लाइट करने से डरते हैं? सो इसका आंसर हम लिखेंगे यस, आई थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट यानी कि यस, मुझे लगता है कि सभी जो यंग बर्ड्स होते हैं अपनी पहली उड़ान भरने से डरते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? यानी कि क्या आपको लगता है कि एक ह्यूमन बेबी भी चैलेंज पाता है जब वो अपनी पहली बार चलता है? तो इसका आंसर लिखा, यस आई थिंक अ ह्यूमन बेबी इज आल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप यानी कि जो ह्यूमन बेबी होता है वो भी अपनी पहली स्टेप रखने से डरता है, चुनौती से होती है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम यानी कि जो भोजन का दृश्य था बेटा, साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम यानी कि उसे पागल बना दिया। उसे भोजन को देख के बेटा वो बहुत ही पागल सा हो गया था, क्योंकि वो बेटा बहुत दिन से भूखा था। वॉट डज दिस सजेस्ट यानी ये क्या बताता है, आपको क्या बताना चाहता है? वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? और ऐसी क्या चीज हुई बेटा, किस चीज ने उसे मजबूर किया द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, कि जो यंग सीगल थे वो फाइनली उड़ गया? यानी कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उसे उड़ने के लिए मजबूर किया? तो इसका आंसर देखेंगे बेटा, दिस सजेस्ट दैट यानी कि यह बताता है कि दैट द फूड इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर अ लिविंग क्रिएचर, कि ये जो फूड होता है ये बहुत ही इसेंशियल थिंग होती है। इसेंशियल यानी बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है फॉर अ लिविंग क्रिएचर यानी कि लिविंग क्रिएचर के लिए, यानी जीव जगत के लिए, जो भी जीवित रहते हैं। इट वॉज द फूड यानी कि यह फूड ही था दैट फोर्स्ड द सीगल टू टेक रिस्क, जिसने कि फोर्स किया किसे? सीगल को क्या करने से? टू टेक अ रिस्क यानी कि रिस्क लेने से उसे फोर्स किया। बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि वह क्या था बेटा? बहुत ही ज्यादा हंग्री था यानी कि भूखा था। एंड हैड नथिंग टू ईट फॉर अ डे, और उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि इसलिए वो बहुत भूखा था, इसलिए ये जो फूड था इसने इसे बेटा फोर्स किया कि वह उड़े और रिस्क ले। ठीक है, ओके। द थर्ड क्वेश्चन इज, दे वर बिकनिंग टू हिम यानी कि वे बेटा उसे बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली यानी तीखी आवाज में बुला रहे थे, बुरी तरीके से उससे मजाक उड़ा रहे थे। टोटली बेटा हम बात करें तो, वाई डिड द यंग सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम यानी कि जो सीगल के फादर थे और मदर थे उसे थ्रेटन यानी कि धमकी दे रहे थे हिम, एंड कैजोल हिम टू फ्लाई, और उड़ने के लिए उसे बहला फुसका रहे थे। तो ऐसा क्यों? Why did the young seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? यानी कि यंग सीगल के जो फादर एंड मदर हैं उसे क्यों धमकी दी और उसे उड़ने के लिए क्यों मजबूर किया? ये बेटा अपना क्वेश्चन है।
तो हम इसका आंसर देखेंगे। देखिए आंसर है द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन्ड हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई, यानी कि सीगल के फादर ने और मदर ने उसे धमकाया और कैजोल्ड हिम टू फ्लाई, और जो फ्लाई यानी उड़ने के लिए उसे मजबूर किया। बिकॉज दे वॉन्टेड हिम, क्योंकि वह उससे क्या चाहते थे, टू लीव हिज फियर, कि वह अपना जो डर है, फियर है, उसे भी क्या कर दे बेटा, लीव यानी कि त्याग दे, बिहाइंड यानी कि पीछे, यानी अपने डर को क्या छोड़ दे बेटा, पीछे छोड़ दे वो, एंड लर्न टू फ्लाई, और वो उड़ना सीखे। इफ ही डिड नॉट फ्लाई ही विल डाई ऑफ स्टार्विंग ऑन हिज लेज। देखिए बेटा, इफ ही डिड नॉट फ्लाई, यदि वह नहीं उड़ेगा, यदि वह नहीं उड़ता है, ही विल डाई, वह मर जाएगा, ऑफ स्टार्विंग ऑन हिज लेज, यानी कि स्टार्विंग यानी होता है बेटा भूख से, यानी कि वह स्टार्विंग से मर जाएगा, ऑन हिज लेज यानी कि अपनी अपनी उस लेज पर। ठीक है, ओके। लेज मैंने आपको बताया था, लेज क्या होता है बेटा, आगे निकला हुआ थोड़ा सा किनारा होता है, चट्टान टाइप की होती है, उसे हम लेज बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस। देखिए, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केर्ड टू ट्राई, जिसमें आपके पेरेंट्स ने आपको इनकरेज किया हो, आपको मतलब कि प्रोत्साहित किया हो, यू टू डू समथिंग यानी कि कुछ करने के लिए, दैट यू वर टू स्केर्ड टू ट्राई यानी कि आप जिसे करने से डर रहे हो। डिस्कस दिस इन पेयर इन ग्रुप्स, यानी कि इस चीज को बेटा आप डिस्कस कीजिए पेयर्स में या फिर ग्रुप में। देखिए बेटा, ये वैसे क्वेश्चन आपके लिए ही है, आपको इसे अपने जो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको इसमें बनाना है, लेकिन फिर भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके इसका आंसर देने की कोशिश की है। देखिए बेटा, हमने इसका आंसर लिखा है, यस आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस व्हेन माय पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ न्यू बाइसिकल। देखिए, यानी कि यस मैंने बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर एक्सपीरियंस किया है, व्हेन माय पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ न्यू बाइसिकल, यानी कि जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बाइसिकल गिफ्ट की। आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, यानी कि बेटा मैं 8 ईयर ओल्ड था, ठीक है, उस टाइम पे 8 साल का था। दे आस्क्ड मी टू सिट ऑन द सीट, उन्होंने मुझसे क्या बोला कि आप सीट पे बैठ जाओ, ठीक है। दे केप्ट ऑन टेलिंग मी टू मूव अहेड, और मुझसे क्या बोलते हैं कि बेटा आप थोड़े से आगे की ओर बढ़ाइए साइकिल को, यानी आगे बढ़ो। आई वॉज हेजिटेंट दैट इफ दे लीव मी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि यदि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, आई वुड फॉल, यानी कि मैं गिर जाऊंगा, एंड गेट हर्ट, और मुझे हर्ट हो जाएगी, यानी कि चोट लग जाएगी। दे केप्ट इनकरेजिंग मी, बट उसके बावजूद भी वो मुझे इनकरेज कर रहे थे, यानी कि प्रोत्साहित कर रहे थे। सेइंग दे आर फॉलोइंग मी, और बोल के वो बेटा मुझे फॉलो कर रहे थे, यानी पीछे पीछे मेरे चल रहे थे। आई वॉज बिट स्केर्ड, यानी कि मैं थोड़ा सा डरा। इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में मैं थोड़ा थोड़ा सा डरा। आई फील ट्वाइस बट ग्रेजुअली विथ माई पेरेंट्स सपोर्ट। देखिए बेटा, परंतु मैंने क्या फील किया, ट्वाइस, यानी कि मैं 2 बार बेटा गिरा, बट ग्रेजुअली विथ माई पेरेंट्स सपोर्ट, यानी कि मैं अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से, ग्रेजुअली यानी बेटा धीरे धीरे। आई गेन्ड कॉन्फिडेंट, यानी कि मुझे क्या मिल गया बेटा, कॉन्फिडेंट मिल गया, यानी कि मुझे साहस मिल गया, कॉन्फिडेंट मिल गया। एंड लर्न टू कंट्रोल द बाइसिकल, और मैं सीख गया बाइसिकल को कंट्रोल करना। ओके, आई होप बेटा आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने बहुत ही अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किए और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल कराए। तो यदि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।